तो लोकी का सीजन 2 एपिसोड 5 आ चुका है, जिसमें लोकी सिर्फ परेशान नहीं बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन वो परेशान है क्यों, मैं बताता हूँ। हेलो, मैं हूँ गेकनिक। एपिसोड 5 शुरू होता है जहाँ टेम्परल लूम ब्लास्ट होने वाला है। वहाँ लोकी अकेले खड़े रहता है क्योंकि लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई है, जिसका मतलब यह है कि लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में आ गया जहाँ टेम्परल लूम अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ है। अब वहाँ से लोकी दौड़ना चालू करता है और अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। तब लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और कहीं पहुंचता है जहाँ लोकी किसी को देखता है, और वहाँ लोकी जब कुछ बोलने वाला रहता है वहाँ वो फिर से टाइम स्लिप कर देता है। और उसके बाद जहाँ वो पहुंचता है वहाँ से फिर वो भागना शुरू करता है और वहीं आ जाता है जहाँ उसने किसी को देखा था खड़े हुए, और जिसको उसने देखा था वो कोई और नहीं लोकी ही था। अब लोकी को टीवीए की गाइड बुक मिलती है जिसको लोकी रख लेता है, लेकिन उसके बाद तुरंत टीवीए खत्म होने लगता है। लोकी वहाँ देखते रहता है कि टीवीए खत्म हो रहा है। तभी अचानक लोकी टाइम स्लिप होता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हमको केसी दिखता है जो जेल में रहता है और अपने दोस्तों के साथ जेल से भागने की कोशिश करता रहता है। तब वहाँ मेंशन होता है कि जगह है कैलिफोर्निया, ईयर है 1962 और ये एक ब्रांच टाइमलाइन है। इसके बाद केसी को अपना लोकी दिखता है जो टाइम स्लिप होकर उसके सामने आया हुआ था, लेकिन केसी कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो लोकी को पहचान ही नहीं पा रहा था। केसी कुछ समझ पाता उसके पहले लोकी मदद मांगते रहता है और अचानक फिर से टाइम स्लिप हो जाता है। उसके बाद हमको हंटर X-15 दिखती है जो कि डॉक्टर रहती है। वहाँ पे मेंशन प्लेस रहती है न्यूयॉर्क और ईयर रहता 2012 और वो भी एक ब्रांच टाइमलाइन थी। अब केसी के बाद लोकी टाइम स्लिप करके सीधा हंटर X-15 के पास ही पहुंचता है, और हंटर X-15 जब तक लोकी को देखती है लोकी वहाँ से भी टाइम स्लिप कर जाता है और गायब हो जाता है, और हंटर X-15 कुछ समझ ही नहीं पाती है। इसके बाद हमको मोबियस दिखता है जो कि ओहायो में रहता था और ये ईयर था 2022। यहाँ मोबियस जेट स्की बेचता रहता है। लोकी यहाँ जब पहुंचता तो मोबियस उसको नहीं पहचान पाता। इसके पहले मोबियस कुछ समझ पाता, लोकी फिर से टाइम स्लिप करके वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हमको ओबी दिखता है जो कि एक लाइब्रेरी में था और एक बुक खरीद रहा था, और ये बुक खुद ओबी ही लिखा था, और ये ईयर था 1994। अब ओबी अपने घर पहुंच जाता है जहाँ पे लोकी भी आ जाता है, और लोकी उसको टीवी के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है, और लोकी को ये लगता है कि ओबी कुछ भी नहीं समझेगा। तब ओबी कहता है मैं तुम्हारी बात मानता भी हूँ और समझता भी हूँ। जिसके बाद लोकी ओबी को टीवी की गाइड बुक दिखाता है जो ओबी खुद लिखा था, और जिसको पढ़ के ओबी अब टेम्परल लूम ठीक करने का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। फिर लोकी ओबी को अपनी टाइम स्लिपिंग के इशू के बारे में बताता है, जिसपे ओबी ये कहता है कि तुम्हें इसे खुद कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, और अगर तुम इसको अच्छे से यूज करना सीख गए तो इसकी मदद से तुम टीवीए को भी बचा सकते हो। फिर ओबी आगे लोकी को ये भी समझाता है कि हर बार जब भी तुम टाइम स्लिप कर रहे हो तो अपने किसी दोस्त के पास पहुंच रहे हो, तो इसी टाइम स्लिपिंग की मदद से तुम अगर अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हो तो उनका एक स्पेशल ऑरा से कोऑर्डिनेट क्रिएट होगा, जिसकी मदद से तुम एग्जैक्ट प्लेस और एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाओगे जहां से तुम टीवीए को बचा सकते हो। अब लोकी ओबी को गाइड बुक दे देता है और कहता है तुम इसकी मदद से टाइम पैड बनाओ, और फिर से लोकी गायब हो जाता है और सीधा पहुंचता है मोबियस के पास, जहाँ वो मोबियस को समझाता है कि हम दोनों पुराने दोस्त और हमें मिलकर टीवीए को बचाना पड़ेगा, इससे मोबियस की भी दुनिया बचेगी। और इन सब के बीच फिर से ओबी आ जाता है अपने टाइम पैड की मदद से, क्योंकि ओबी अब टाइम पैड बना लिया था। अब लोकी, ओबी और मोबियस वहाँ से निकल जाते हैं, और उसके बाद लोकी हंटर X-15 और केसी को भी लेके आ जाता है। अब इन सब के बाद लोकी सिल्वी को लेने चले जाता है, बट सिल्वी मदद करने से मना कर देती है, और ये सब देख के मुझे फिर से सिल्वी पे गुस्सा है कि बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है आजकल। लेकिन इन सब के बाद लोकी वापस आ जाता है और सबको समझाता है शायद हम किसी को नहीं बचा सकते, तुम सब अपनी टाइमलाइन में चले जाओ। यहीं सिल्वी जब गाना सुनते रहती है अपनी टाइमलाइन में तो उसका टाइमलाइन खत्म होने लगता है, जिसके बाद सिल्वी को समझ आता है। वो वापस लोकी के पास आती है और कहती है कि वो अब मदद करने के लिए तैयार है। इसके बाद सब रेडी हो जाते हैं और टाइम पैड के पास जाते हैं। तब हम लोग देखते हैं वहाँ टाइम पैड था ही नहीं, तो सबका शक जाता है केसी पे। तब केसी समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, और उनके बीच की ये सब बहसबाजी के बीच में वहाँ का टाइमलाइन खत्म होना शुरू हो जाता है। लोकी देखता है कि उसके सारे दोस्त खत्म हो रहे हैं। लोकी कस के चिल्लाता है और परेशान हो जाता है। तब वो देखता है कि वो समय में थोड़ा पीछे आ गया है। तब उसे पता चलता है और वो ओबी को बोलता है कि वो टाइम स्लिपिंग कंट्रोल करना सीख गया है। ये सुन के ओबी खुश होता है और एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो ये था लोकी सीजन 2 का एपिसोड 5। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे लिए कोई एडवाइस हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी सुपर वाला, सी यू सून।